दिव्यानी राणा जो है वो पहुंची है गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी। दिव्यानी जी क्या कहना चाहते हैं आज आप खुश भी दिख रहे हैं। हमें जितना प्यार और आशीर्वाद नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से पिछले 11 महीने मिला है, हम ये बोलेंगे कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमें इतना बड़ा परिवार राणा साहब के जाने के बाद इतना बड़े परिवार ने गले लगाया है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से बढ़ चढ़कर हमें आशीर्वाद पिछले 11 महीने मिला था, उसी तरह से बढ़ चढ़ के आशीर्वाद आज 11 नवंबर को भी मिलेगा। लोगों के बीच में खासा उत्साह जो है वो देखने को नजर आ रहा है। खासकर अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में उम्मीद उनको ये है कि जो कोई भी प्रत्याशी जीत कर आता है वो उनके कामों को पूरा करेगा। जी, हम पिछले 11 महीने से अग्रसर रहे हैं। लोगों की जितनी भी अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं उनको हम पूरे करने में जुटे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर ये जो गति है आगे भी बढ़ेगी। आपने ललकार दी थी कि जो आपके पिताजी ने जो उनके अधूरे काम रह गए हैं आप उन्हें पूरा करेंगी अगर आप जीत कर आती हैं। क्या हौसला अभी भी वैसा ही है? जी, ये तो पहले दिन से ही हमारा लक्ष्य यही था कि स्वर्गीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब के जो भी अधूरे काम हैं वो एक परिवार का एक काम रहता है कि जो चला गया है उसके अधूरे काम पूरे करना, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम 11 महीने पहले भी जुटे थे, आज भी उसी पे डटे हुए। बाकी प्रत्याशी भी हैं आपके साथ, बड़ी चुनौती वो भी आपके लिए बड़ी है। चुनाव लड़ा जाता है जी, और चुनाव लड़ने के लिए हम आए हैं। हमारे 10 कैंडिडेट्स हैं और हमने पहले भी कहा है आई विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट, और मुझे उम्मीद है कि हम जनता के सामने सब अपना पक्ष रखेंगे और जनता को जो पसंद आएगा उसके ऊपर वो खड़े उतरेंगे। जी, आज सब लोग जो है देवेंद्र सिंह राणा साहब को भी याद कर रहे हैं क्योंकि बीते साल जो चुनाव हुए थे तब भी लोगों ने याद किया था। आज भी बहुत सारी उम्मीदें हैं और उनकी छवि जो है राणा साहब की आप में देख रहे हैं। जी, स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब की कमी जो है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। उन्होंने 20-25 साल नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर घर और हर परिवार को गले लगाया है, और जो आज मान सम्मान और प्यार राणा साहब के प्रति लोगों ने कायम रखा है उसके लिए हम जीवन भर शुक्रगुजार रहे हैं। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं यहाँ पर जो कह रहे हैं कि दिव्यानी जी को जिताने के लिए भाजपा शराब का वितरण कर रही है। अभी जोगिंदर जी ने बड़ा आरोप लगाया, कुछ आपका रिएक्शन है इस पर? देखिए, 10 लोग चुनाव के क्षेत्र मैदान में उतरे हैं, कहने वाले तो बड़ा कुछ कह रहे हैं, पर हमारी साइड पर सच है और हमें उम्मीद है कि जनता ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है उसी तरीके से बढ़ चढ़कर आशीर्वाद आज भी कह रहे हैं कि मारपीट की। बता दीजिए कि आज कैसा लग रहा है आपको? आज से पहले आपके यहाँ फादर साहब स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी पहुंचे थे और आज आप खुद यहाँ पोलिंग बूथ पर पहुंची है, कैसा महसूस कर रही है अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाना? ये जो आपने सवाल पूछा है, हमें हर दिन ऐसा लगता है कि काश राणा साहब यहाँ होते, और सच बताएं तो आज भी हमें ऐसा लगता है कि काश राणा साहब यहाँ होते। उनकी कमी तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, पर जिस तरह से वो जनता को गले लगाते थे, जनता की सेवा करते थे, हमें उम्मीद है उसी तरह से बढ़ चढ़कर उनके नक्शे कदम पे हम चलेंगे। हमेशा जो है परिवारवाद का जो है इस पर आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जहाँ भाजपा परिवारवाद को लेकर हमेशा से इसका खंडन करती आई है, लेकिन आज उसी परिवारवाद को लेकर वो आगे चला रही है। देखिए जी, अगर आज राणा साहब जीवित होते, राणा साहब हमारा हाथ पकड़ के आपके सामने हमें पेश करते तो बात कुछ और होती। आज हम यहाँ खड़े हैं हमारे नगरोटा के परिवार के प्यार, आशीर्वाद और मनोबल की वजह से यहाँ खड़े हैं, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से बढ़ चढ़कर हर नगरोटा के परिवार ने हमें आशीर्वाद दिया है आगे भी बढ़ चढ़ेगा। ये दिव्यानी राणा जो है वो गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी पोलिंग बूथ में पहुंची है, और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो है वोटिंग हो रही है और वोट कास्ट करने के लिए हर कोई जो है यहाँ पर आ रहा है, और दिव्यानी राणा जो है यहाँ पर पहुंची है, और स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब को आज हर कोई याद कर रहा है। देखिए सबसे मिल रही है, यही खूबसूरती है इनकी कि हर किसी को हाथ जोड़कर सर झुकाकर मिलती है। दिव्यानी राणा जो है पीएम श्री गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी कंडोली नगरोटा में पहुंची हैं, और देखिए आज अहम दिन है। आज तमाम लोग जो हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए जो है यहाँ पहुंचे हैं, और हमें उम्मीद है आज जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर आगे आए हैं उसी तरीके का आशीर्वाद हमें आज भी मिलेगा। मैम, कितनी उम्मीदें हैं नगरोटा की जनता से? हमें नगरोटा के हर घर और हर परिवार ने एक ऐसे समय में गले लगाया जब हमसे राणा साहब का साथ छूटा,
हमारी जितनी भी उम्मीदें इनसे थी, इन्होंने 11 महीने वो सारी पूरी की हैं और जिस तरह से बढ़ चढ़कर हमें आशीर्वाद मिला है, वो हमें पूरा पूरा यकीन है अब कि आज वो आशीर्वाद जो है मतदाता जब आज मैदान में जिस तरीके से उतरे हैं, उसी तरीके का आशीर्वाद हमें आज मिला। देखिए, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की 49 पंचायतें हैं, आप उसमें से एक पंचायत में खड़े हैं। ये एक जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एक इलाके में से एक है और हमें टोपोग्राफिकल जो चैलेंजेस हैं और टोपोग्राफिकल जो यूनिकनेस है, हर पंचायत की अपनी अपनी है। एक इलाका अखनूर के साथ लगता है, कुछ इलाके उधमपुर रियासी के साथ लगते हैं। ये बहुत वास्ट है, 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज और इसके साथ लगती हैं और हर पंचायत की जो अपनी यूनिक चैलेंजेस हैं, खासतौर पर बाढ़ के बाद हम उन सबको यूनिकली डायनामिक तौर पर एड्रेस कर रहे थे और बढ़ चढ़कर आगे मैं तो देख रहे हैं कि बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं सब आपको प्यार कर रहे हैं। जी, हमें हर घर से, हर परिवार से इतना बढ़ चढ़कर आशीर्वाद मिला है। जिस तरह से लोग राणा साहब को गले लगाते थे, उसी तरह से आज हमें भी गले लगा रहे हैं और हमें उम्मीद है और यकीन है पूरा पूरा कि जिस तरह से हमें बढ़ चढ़कर लोगों ने एक प्यार दिया है और बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया है, हमें आज भी वही मिलेगा। आम जनता के कई सारे मुद्दे हैं, किस तरीके से देखते हैं कि आप उभर कर जो है वो सामने आएंगी तो उन मुद्दों को जो है वो सॉल्व किया जाएगा? पिछले 11 महीने में मैडम हम जमीनी तौर पर ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। लोगों के जितने भी मसले मसाइल हम पूरे कर सकते थे, हमने उस पर वर्क किया है। यूनिक इनिशिएटिव्स भी हमने शुरू किए हैं। जैसे आपको पता है कि सुरेंद्र में भी नाग देवता जी की आरती शुरू कराई है, वहाँ हवन कराए हैं। लोकल इकोनॉमी को फिलिप देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू कराए हैं औरतों के। नगरोटा में यहाँ पे FPO भी है, उसके तहत भी, और मतवार में एक FPO कोऑपरेटिव लिमिटेड को भी का पहल किया है। कार्य बहुत सारे चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि उसी से सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ेंगे और तेजी। मैम आरोप लग रहे हैं कि तो देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी कंडोली नगरोटा में मौजूद हैं। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर देवयानी राणा पहुंची हैं और देखिए आज के चुनाव जो है बहुत ही खास है, बहुत ही अहम चुनाव हैं ये, क्योंकि उपचुनाव हैं। आज से ठीक 1 साल पहले स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा ने जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा वोट लेकर जो है जीत हासिल की थी और उसके बाद आज उनकी बेटी देवयानी राणा जो हैं वो इन उपचुनावों में कंटेस्ट कर रही हैं। और देखिए अब जो है लोग जो है देवेंद्र सिंह राणा को जो है वो याद कर रहे हैं और देखिए देवयानी राणा को लेकर देखिए हर कोई जो है यही कहता है कि देवेंद्र सिंह राणा की परछाई जो है देवयानी राणा में दिख रही है। हर किसी से जो है बहुत ही आराम से, लिहाज प्यार से जो है सबसे मिलती हैं और हर किसी से रिस्पेक्ट से बात करती हैं। और उन्होंने ये भी कहा था, आपको याद होगा जब नामांकन रैली थी और उस रैली में भी जो है उन्होंने ये कहा था कि जो भी नगरोटा के लोग हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, नगरोटा के लोग जो हैं मेरा घर के परिवार के सदस्य हैं। और देखिए देवयानी राणा जो है यहाँ पर आई हैं, अब अगले पोलिंग बूथ स्टेशन में जाएंगी। और अगर हम पोलिंग स्टेशन 83 की बात करें तो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कंडोली नगरोटा में जो है यहाँ पहुंची हैं। देखिए आज जो वोटिंग हो रही है, हर कोई वोट कास्ट कर रहा है। जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी वोटर्स हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। उसके बाद वोटिंग काउंटिंग होगी, फिर रिजल्ट्स आएंगे और उन रिजल्टों के जो परिणाम हैं वो क्या होंगे वो अब वक्त ही बताएगा। उससे पहले कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ लोग जो है यहाँ के जो कह रहे हैं वो ज्यादातर यही कह रहे हैं कि देवयानी राणा को जो है लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब चुनावों के परिणाम क्या होंगे वो अब वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।